पर नए हो तो चैनल को विज़िट भी करें, बेल आइकन प्रेस करें और जॉइन मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा तीसरा पिलर, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप, कितने बढ़िया तरीके से मिस्त्री ने भरा है। क्या ऐसा पिलर होता है? नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए। फिर से फाउंडेशन दिखाऊंगा। फाउंडेशन ये भरा गया है 18 और 22 इंच का। यहाँ पर देखिए 22 इंच का ये फाउंडेशन भर गया है। मैंने बताया ना कि फाउंडेशन अगर ठीक तरीके से नहीं भरा जाएगा तो उसके ऊपर का पिलर भी ठीक नहीं आएगा। तो फाउंडेशन ठीक बनने के लिए सबसे पहले आपको 4x4 का फाउंडेशन बनाना है। उसके साथ ही वहाँ जहाँ से आपने ये स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है 1.5 फीट तक आप फाउंडेशन भरिए। उसके बाद वहाँ से पिलर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका फाउंडेशन अच्छे से वर्क करेगा। आने वाले टाइम में अगर उस पर भूकंप भी आता है तो वो भूकंप रोधी रोक लेता है, क्योंकि लोड आएगा पिलर पर और पिलर कंपन लेगा, और कंपन लेने के साथ साथ दीवार में जिस तरह ये अटैच है तो ये दीवार को भी नुकसान देगा। दीवार में क्रैक डेवलप होंगे, तो उससे बचने के लिए आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है। बार बार मैं आपको यही समझा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से भी समझाऊँगा अगर कहीं ऐसा फिर से मिलेगा। और काफ़ी वीडियो मैंने बनाई है कि भाई फ्रेम स्ट्रक्चर से ही आप मकान को बनाना है। तो बारी है इस पिलर को ठीक से देखने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से भरने की कोशिश की गई है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये बिना फ्रेम के होते हैं, इनमें ये लब आ ही जाते हैं। देखिए यहाँ पर 18 इंची 22 इंची प्लस जहाँ से स्टार्टिंग फिर से होगी प्लेंथ लेवल के ऊपर से फिर से स्टार्टिंग होगा। सबसे पहली गलती आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो सरिया दिया है ये बैंड सरिया बाहर की तरफ निकल गया है, यानी कि जो नीचे की तरफ से पिलर लगाया था उसका स्ट्रेंथ ही यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जो कि यहाँ पर नीचे की तरफ से पिलर आया था 5-6 फीट का, जो भी इसके अंदर लगाया गया है उसका यहाँ पर एंड हो चुका है, और उसका ये 2 सरिया इधर की तरफ निकल चुका है। क्योंकि ये 2 सरिया इसलिए निकल गया है क्योंकि इसको अच्छा तरह सीधा नहीं किया है, और इसके ऊपर पिलर जो बांधा गया है उसमें इसको कन्वर्ट नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए बोलता हूँ कि सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ पर आगे की तरफ देखते हैं कि इसके ऊपर की स्ट्रेंथ क्या है। इसके ऊपर देखते हैं कि 18 इंच के बाद आपका 9 इंच शुरू हो चुका है। ये 9 इंच के साथ साथ आपका ये 9 इंच से भी सिर्फ 6 से 7 इंच रह गया है। यहाँ पर देखिए 6 से 7 इंच रह गया है, और इसके अंदर भी सरिया चमक रहा है। और प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप ये पूरा झांक रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि आपका कभी भी इस कोने के ऊपर लोड आएगा तो ये आपका डैमेज हो जाएगा। होगा क्या कि आपका ये जो दीवार है ये पूरा क्रैक्स मार देगा, और फिर प्रॉब्लम आएगी कि भाई मिस्त्री ने खराब काम कर दिया है। तो ऐसे में आपको क्या करना था, या तो मिस्त्री या मालिक दोनों को सतर्क रहना था और अच्छे से इसमें वर्क कराना था। इसके साथ साथ आप ऊपर की तरफ देखिए, जहाँ पर ये बोरा लगा हुआ है यहाँ से फिर से इसको बढ़ाया गया है, और ऊपर बढ़ते ये इतना बढ़ गया है कि इसका जो जितना मसाला है, वेस्टेज मसाला है समझो, या इसके अंदर का मसाला है वो बाहर की तरफ इतना निकल गया है कि इसका पूरा बैनी साइज़ ख़राब हो चुका है। देख लीजिए आप। तो इसके साथ साथ ये पिलर जहाँ पर एंड किया गया है वहाँ से भी सरिया को मोड़ दिया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक सरिया उसका बाहर की तरफ चमक रहा है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, इस तरीके का पिलर आपको नहीं भरना है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि भाई किस तरीके का स्ट्रक्चर ये भरा जा रहा है और किस तरीके का ये काम आपने किया है। तो इसको आपको कभी नहीं करना है। तो मेरे भाई सारा पैसा बर्बाद हो चुका है, पूरा स्ट्रक्चर लग चुका है, लेबर पूरी लग चुकी है। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा काम आप नहीं करेंगे, ये आप प्रॉमिस करेंगे, ताकि आपका जो मकान हो वो कब्रिस्तान नहीं मकान बने। तो ये आपका ऐसा नुकसानदायक काम कभी आपको नहीं कराना है। तो इससे आपको क्या सीख मिली है, लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी का भी भला हो सके और उससे आपका नुकसान बच सके।
तो इससे अच्छा है कि आप बिना पिलर के ही मकान बना लें तो वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में ये बिना पिलर के मकान है। इसमें आप कहीं भी क्रैक्स नहीं देखने को मिलेगा। देख लीजिए पूरा का पूरा ये खड़ा है, लेकिन इसके ऊपर कहीं भी क्रैक्स नहीं है, और जबकि ये हाइट इसके बराबर है। तो इस वीडियो से समझ में आया कि इससे बेहतर है कि आप इस तरीके का मिट्टी से, गारे से, बिना पिलर के, बिना खर्च के ऐसा मकान बना दीजिए जिसमें आपका कोई भी क्रैक्स नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, जैसे कि आपने इसकी लंबाई के हिसाब से इसके बीच सेंटर में पिलर लगाया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रैक्स ना आए। लेकिन क्या ये पिलर रोक पाएंगे? क्या ये पिलर आने वाले टाइम्स में जो ऊपर इसके लोड आएगा उसको क्रैक्स रोक पाएंगे, या उसके लेंटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी? तो क्या समझे? इस वीडियो से आपको अच्छा लगा? देखिए एक एक सरिया आपको दिखाऊंगा, पूरे तरीके से बाहर निकला हुआ है, बाहर की तरफ एक एक सरिया निकला हुआ है, और सरिया बहुत ही गलत तरीके से लगाया भी गया है। इस पिलर की पूरी स्ट्रेंथ देख सकते हैं आप कितनी बेकार तरीके से हुई है। और यहाँ पर नीचे से 9 से 12 इंच भरा गया है, ऊपर फिर 18 इंच हो गया है, और फिर उसके ऊपर जाकर 14 इंच हो गया है, फिर 8 इंच हो गया है जहाँ पर सरिया चमक रहा है, और फिर लास्ट में जाके वहाँ पर भी इस पिलर का रुख इधर की तरफ हो गया है, इधर की तरफ। तो ये आपको नहीं करना है, इस तरीके का पिलर आपको कभी भी नहीं बढ़ना है। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन भी आए। और भाई यहाँ पर आपको ये पिलर मैंने दिखाया है, इस पिलर की स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, ये 2 से 3 इंच अंदर की तरफ किया है, लेकिन इसके साथ जैसे ही ऊपर प्लिंथ बीम से निकला है तो यहाँ से आपका फिर से ये 14 इंच हुआ है, 12 इंच हुआ है, 18 इंच हुआ है, और ऊपर जाके जहाँ वो ईंट रखा है पूरा 2.5 इंच बाहर की तरफ आ गया है। तो 2.5 इंच बाहर की तरफ जब वो आ गया है तो उसका क्या समझे कि 2.5 इंच जब बाहर की तरफ आ चुका है तो क्या वो पिलर अपनी जगह सेफ रहेगा? नहीं रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर 2.5 इंच निकला हुआ है, इसी तरीके से वहाँ वो जो ईंट रखा हुआ है वो ईंट भी बाहर 2.5 से 3 इंच निकल गया है, यानी कि इतना माल आपका दीवार से बाहर है। तो आप कभी भी आपको इस तरीके का पिलर नहीं भराना है। और ये पिलर भी आप देख सकते हैं, इस तरीके का भी पिलर आपको नहीं भराना है। इससे होगा क्या कि गांव का मिस्त्री ये काम कर देता है, तो इससे आपको बचना है। ये टाइलेंट मिस्त्री था या टाइलेंट मालिक, ये कमेंट आपको ज़रूर करना है कि गलती किसकी है, मालिक की गलती है या मिस्त्री की गलती है, ये आपको ज़रूर बताना है। क्योंकि यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाया गया है, तो इससे बेहतर है कि आप बिना पिलर के ही घर बना सकते हैं। यहाँ पर जितना भी पिलर्स यहाँ पर लगा हुआ है ये पूरा किसी काम का नहीं है, तो कभी भी आपको ऐसा पिलर नहीं बनाना है। और इसमें एक और गलती की है, जो कि यहाँ पर आप ये ईंट की लेयर देख रहे हैं, ईंट की लेयर की जगह आपको आरसीसी लेयर यहाँ पर लगानी चाहिए। जिससे क्या होता है कि बाहर की तरफ से जो मॉइस्चर चढ़ता है, बाहर की तरफ से जितना भी मॉइस्चर चढ़ता है वो ईंट की वजह से आपकी पीछे वाली दीवार 9 इंच की दीवार दिख रही है उसमें भी घुस जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से चढ़ने वाली जो सीलन होती है ईंट से ईंट को चढ़ जाती है, और उसका बेनिफिट नहीं होता है, वो सीलन दीवार में आपस में अटैच हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पर सील बैंड या आरसीसी स्ट्रक्चर बनाना था, जो कि लेवल जहाँ पर आया है ये ईंट का लगा रहा है वहाँ पर आरसीसी लेवल प्लिंथ बीम का डालना था, जिससे आपका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता और यहाँ आपका कोई भी क्रैक्स नहीं आता, और साथ साथ आपका जितना भी मॉइस्चर होता है वो नीचे की तरफ रुक जाता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि नीचे की तरफ मॉइस्चर कैसे रुकता है। तो भाई यहाँ देख लीजिए, ये प्लास्टर वर्क हो चुका है और यहाँ पर ईंट का रद्दा लगा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जितना भी सीलन यहाँ से चढ़ के यहाँ पर आया है, ये ईंट भी ख़राब कर दिया है। देख सकते हैं आप, ये ईंट भी ख़राब कर दिया है। क्यों ख़राब हो गया है? क्योंकि यहाँ पर जितना भी बाहर की तरफ से मॉइस्चर चढ़ता है
वो ईंट से समीप चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ अब तक तो यहाँ आया है, फिर यहाँ भी जाएगा और यहाँ से ऊपर भी जाएगा। तो ये सीलन रोकने के लिए भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट मैं बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर आपको जिस तरीके से ये सीलमेंट डला हुआ है, यानी कि ये प्लिंथ बीम है, और प्लिंथ बीम आपको इस टाइप का नहीं, इस टाइप का डलाना है, ताकि आपका नीचे से आने वाला मॉइस्चर इस टाइप से ऊपर जाएगा और इस टाइप से नीचे ही रह जाएगा। यहाँ से जितना भी सीलन चढ़ेगा वो आपका यहीं पे रुक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जितना भी सीलन आएगा देख सकते हैं इसके पास ही आकर रुक जाएगा। और इस तरीके का अगर आप लगाते हो तो इस तरीके का सीलन आपका यहाँ से होता हुआ ऊपर चला जाएगा, और अब क्या जितना भी सीलन होगा वो आपकी दीवार को ख़राब करेगा। तो इससे बचने के लिए आपको यही करना है। यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर आपको ये बनाना है, तो इस टाइप का आरसीसी बाहर की तरफ रखना है, यानी कि आपका प्लिंथ बीम में इस तरह ईंट नहीं लगाना है। इस तरीके से आरसीसी बाहर का फेस रखना है, जिससे क्या होगा कि बाहर से आने वाला मॉइस्चर यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद आप 3 फीट के बाद फिर से एक लेयर डलवा दीजिए 2 इंच मोटी, उससे आपका प्रॉपर तरीके से बाहर की तरफ से सील रुक जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।